एवरीवन, वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये ऑक्सफोर्ड की बुक है क्लास 6 की। इसके चैप्टर 5 के बारे में, जो कि है वर्ब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको वर्ब अच्छे से आता है तो आगे चलकर आपका ग्रामर का बेस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और नहीं तो फिर आप ग्रामर का बेस अपना कहीं ना कहीं बहुत लूजन कर देंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर, और आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब्स, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है लेजी लैरी, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉप हेल्प गो, और तीसरा लिखा हुआ है ऑल डन। नीचे लिखा हुआ है मेक 3 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, तो आपको खुद से 3 सेंटेंसेज बनाने हैं। दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेज, स्टॉप हेल्प एंड गो। तो यहाँ पर स्टॉप, हेल्प और गो है तो ये एक ही वर्ड, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माने जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू पे टिक किया हुआ है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रू पर टिक कर देना है अपनी बुक में, ठीक है। What part of speech do words stop, help, go, play in the sentences above? तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। आप भी यहाँ पर टिक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ब्स होते क्या हैं। तो वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। आसान शब्द में बोलूं तो मैं कहूँ वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। जिन भी वर्ड्स की मदद से हमें कोई काम होता हुआ नज़र आएगा उसे ही हम वर्ब कहते हैं। या फिर अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो वर्ब को ही क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें एक सेंटेंस, एक डेफिनेशन दी गई है। A verb is a word or a group of words that shows an action, event or a state of being. तो verb एक ऐसा word होता है या group of words होते हैं जो कि किसी action को दिखाते हैं, किसी event, कुछ event हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको दिखाते हैं। State of being, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति को दिखाते हैं कि हाँ ये है, हम यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। Verb that shows action or event are called action verbs. तो जो verbs action या event को show करते हैं उन्हें action words कहते हैं, verbs कहते हैं। एंड verbs that show the state of being are known as linking verbs. तो state of being, कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर स्थित है, अगर इस चीज़ को दिखाते हैं तो उसे linking verb कहते हैं। इस बात को हम और एग्जाम्पल्स के साथ में फर्दर क्लैरिफाई कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। GT रीड्स बुक, तो रीड्स का मतलब होता है कि पढ़ना, और पढ़ना एक काम है ना। पढ़ना एक काम है और इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एक्शन। इसीलिए कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। पोस्ट एट अ सैंडविच, एट मतलब खाना, खाना भी क्या है, एक काम है। और कोई काम जब शो होता है, कोई काम करता हुआ नज़र आता है तो उसे एक्शन वर्ब के विदिन ही काम करते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो ये कोई काम नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ, है ना। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, और इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, लाइक वी सी इन दीज एग्जाम्पल्स, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय नाउन विच रिफर्स टू द people or thing. Book, sandwich. While some verbs are not, am is not followed by a person or a thing sentence. देखो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि कभी कभी verbs के बाद में noun आते हैं और कभी कभी verbs के बाद में noun नहीं आते, ठीक है। The noun, person or a thing that follows the verbs and receives the action of the verb is called object. तो वो सभी ऐसे noun जो किसी verb के बाद आते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ध्यान रखना कि ऐसे नाउन जो किसी वर्ब के बाद आते हों, ऐसे वर्ब के बाद आने वाले नाउन को जो कि हमें ये शो करने कि एक्शन इस पर हुआ है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रखिए कि जो वर्ब के बाद नाउन आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sorry, they saw a train. Why did they see train? So the train is the object, the verb saw. तो saw मतलब क्या है, देखना। देखना भी एक काम है, और verb है, मतलब ये काम यानी कि ये verb है, और verb के बाद जो noun आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा object। इसलिए train क्या हो गई, object हो गई। We ate ice cream. ate क्या है, काम है, और काम है यानी कि ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो वर्ब के बाद जो नाउन आएगा, नाउन कौन सा है यहाँ पर, आइसक्रीम, तो ये नाउन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका ऑब्जेक्ट। जया लाइक्स मी, लाइक्स का मतलब है पसंद करना, और पसंद करना भी एक
काम है, यानी कि ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक। इज़ दैट क्लियर? देखो अभी हमने दो बातें समझी हैं। एक, जब कोई काम होता हुआ नज़र आएगा तो वो वर्ब होगा, ठीक है। कोई भी काम नज़र आ रहा है, प्ले, सिंग, रीड, लाइक, कुछ भी ऐसा काम है तो वो वर्ब होगा। लेकिन ये क्योंकि काम को दिखा रहा है इसलिए एक्शन वर्ब कहेंगे इसको। कभी कभी कोई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमें काम नहीं दिखाते, जो हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम ओल्ड, आई एम यंग, है ना, आई एम स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम जैसे वर्ड आ रहे हैं, ये हमारी स्थिति परिस्थिति को दिखाते हैं, हमारे काम को नहीं दिखाते, तो इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वर्ब के बाद तुरंत जो नाउन आएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करेंगे। वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। वो सभी वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आते हों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। The sentence that use transitive verbs are incomplete without object। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आता है ना, तो अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। तो सिंपल, मैंने कहा ना कि नाउन वर्ब के बाद आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिन भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एकदम वाइस वर्सा ऑपोजिट क्या है कि वर्ब्स दैट डू नॉट टेक द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे सभी वर्ब्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, हर्ष बिल्ड अ हाउस। अब देखो, बिल्ड अगर हम सिर्फ लिखते हर्ष बिल्ट तो क्या ये बात पूरी हो पाती? नहीं, यानी कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड के बाद अ हाउस आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हर्ष क्या बनाता है, ठीक है। हर्ष नहीं, हरीश है। जस्ट हरीश बिल्ट वुड बी इनकम्प्लीट। द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट इन द मीनिंग only when we add an object, a house. So build is a transitive verb here. इसलिए यहाँ पर build कैसा verb हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये सेंटेंस अधूरा यानी कि इनकम्प्लीट रह जाएगा। द बेबी स्लेप्ट। अब देखो, स्लेप्ट सो जाना भी एक काम है, तो यहाँ पर स्लेप्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या? कोई नाउन आया है क्या? नहीं आया है। वर्ब के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसका मतलब ये कैसा वर्ब हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है। द गर्ल स्माइल्ड। स्माइल भी क्या है? वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए ये भी क्या हो गया? इनट्रांजिटिव हो गया। वी रेस्टेड, हमने आराम किया। तो रेस्टेड भी एक एक्शन है, काम है, इसलिए ये भी वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव हो गया। सम वर्ब्स विच कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, यानी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकते। बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पर फ्लाई क्या हो गया? कंप्लीट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? इनट्रांजिटिव हो गया। लेकिन पीपल फ्लाई एरोप्लेन, तो यहाँ पर इसके बाद में एक नाउन आ गया, यानी कि फ्लाई के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव बन गया। When I came home, GT was reading। रीडिंग एंड में आया, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया। GT was reading a book, तो रीडिंग के बाद अ बुक आ गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव बन गया। यानी कि कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करनी है। से इफ़ द अंडरलाइन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो हमें बताना है कि जो सेंटेंसेज हैं ये ट्रांजिटिव हैं कि इनट्रांजिटिव हैं। तो ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनके बाद में कोई नाउन आता है, यानी ऑब्जेक्ट आता है। इनट्रांजिटिव वो होते हैं जिसके बाद में कोई नाउन नहीं आता। यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्लीपिंग सबसे एंड में, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो समझ लो क्या है? ये है इनट्रांजिटिव। आपको टिक कर लेना है अपनी बुक में। क्षमता डिस्क्राइब द सीन। अब डिस्क्राइब एक एक्शन है, इसके बाद द सीन आ रहा है, यानी इसके बाद क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई कुक्ड अ मील। अब कुक्ड एक एक्शन है, इसके बाद अ मील एक नाउन आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। वी ग्रो कॉटन। ग्रो एक एक्शन है और बाद में एक नाउन आ रहा है कॉटन, इसलिए ये भी क्या हो गया?
ट्रांजिटिव हो गया। द हाउस कोलैप्स्ड, द हाउस कोलैप्स्ड यानी कि हाउस ख़त्म हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर कोलैप्स जो है एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर कोई भी इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। सम सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपको व्हाट, क्या का आंसर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हर्षा सॉ अ ट्री, व्हाट डिड हर्षा सॉ या व्हाट डिड हर्षा सी, तो यहाँ पर अ ट्री, तो अ ट्री क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। त्रिशा गेव लीला अ बुक, त्रिशा गेव लीला अ बुक, व्हाट डिड त्रिशा गेव लीला, तो अ बुक, तो अ बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ से आपको व्हाट का आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू हुम, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कौन या किसका या हुम का आंसर करता है बेसिकली, ठीक है, कौन बेसिकली। टू होम डिड त्रिशा गिव द बुक, त्रिशा ने किसको बुक दी, टू लीला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें व्हाट का आंसर देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें होम का आंसर देता है सेंटेंस के विद इन। Read the following sentences and find out the verb, the direct object and the indirect object of the verb of the sentence. तो यहाँ पर हमें verbs बताने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। तो सेंटेंस देखते हैं, माई सिस्टर फाउंड मी अ नाइस फाइल। तो फाउंड यानी कि ढूंढना बेसिकली, तो ये एक्शन है इसलिए वर्ब है। अब क्या व्हाट, उसने क्या ढूंढा था, व्हाट, तो व्हाट का आंसर आएगा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फाइल ढूंढा था। टू होम किसके लिए ढूंढा था, मेरे लिए, तो यहाँ पर मी जो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो टोल्ड के एक्शन है इसलिए टोल्ड क्या है, वर्ब है। अब टोल्ड, क्या टोल्ड, व्हाट, शी टोल्ड अस व्हाट, तो शी टोल्ड अस अ स्टोरी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और टू होम, तो टू अस, राइट, तो अस क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिया आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो आस्क्ड क्या हो गया, एक्शन, इसलिए क्या हो गया, वर्ब हो गया। व्हाट डज प्रिया आस्क, तो व्हाट का आंसर आया तो क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। टू होम, तो होम का आंसर क्या आ जाएगा, मी, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मदर गेव मी अ चपाती, तो गेव क्या है, एक एक्शन है, इसलिए ये वर्ब के विद इन काउंट होगा। व्हाट डज मदर गेव, तो मदर गेव चपाती, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चपाती हो जाएगा। टू होम डिड मदर गेव द चपाती, तो टू होम, टू मी, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा होम का आंसर करता है। सोनाली सैंग द बेबी अ सॉन्ग, तो सैंग मतलब एक एक्शन है, और एक्शन क्या होता है, एक वर्ब होती है ना। अब क्या गाया, व्हाट डज सोनाली सैंग, तो सॉन्ग, इसलिए सॉन्ग क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम या फॉर होम, तो यहाँ पर द बेबी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जहाँ पर भी व्हाट का आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जहाँ पर भी होम का आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी एक्शन को शो करेगा वो जो होगा वर्ब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Transitive verbs which require one object are called monotransitive verb. Transitive verb which require two objects are called ditransitive verb. तो देखो, मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट आता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई एक ही आता हो, ठीक है, तो उसे हम मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी दो आते हो तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। तो आपको बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जिसके बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम कहेंगे मोनो ट्रांजिटिव, और जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसे हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई सी द गार्डन, तो आई सी द गार्डन, तो क्या देखा मैंने, व्हाट, द गार्डन का आंसर आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया और एक ही ऑब्जेक्ट आया, इसलिए ये क्या हो गया, मोनो ट्रांजिटिव हो गया। दे मेक टॉयज, तो मेक मतलब एक्शन यानी कि वर्ब, और वर्ब के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या, टॉयज, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मोनो ट्रांजिटिव हो गया। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बिल्ड क्या है, एक एक्शन है, और इसके बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी कि नेस्ट, तो ये क्या हो गया, मोनो ट्रांजिटिव हो गया। ही बॉट मी अ पेन, अब देखो बॉट क्या है, एक एक्शन है यानी कि वर्ब है। वॉट, क्या उसने बॉट किया था, पेन बॉट किया था। फॉर होम, फॉर मी,
ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आए, जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट आएंगे ये क्या हो जाएगा, डाई ट्रांजिटिव। शी टॉट जॉन अ लेसन, टॉट तो हो गया वर्ब, व्हाट क्या पढ़ाया, लेसन पढ़ाया, टू होम, टू जॉन, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसलिए क्या हो गया, डाई ट्रांजिटिव हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कॉम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं क्या होता है। देयर आर सम इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट बट रिक्वायर अनदर वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग। कुछ ऐसे भी इंट्रांजिटिव वर्ड होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं आता लेकिन कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी को पूरा करने वाला, पूरक, है ना, तो उस अपने बाद में वो कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे सीम, अपीयर और लुक। शी लुक्स, उसने देखा, तो यहाँ पर क्या है, ये जो लुक्स है यहाँ पर बी वर्ब्स आर एम, इज एम वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज इनकम्प्लीट, वी हैव टू से शी लुक्स टायर्ड, है ना, तो यहाँ पर हमें इंट्रांजिटिव वर्ड का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। भारत इज़, तो कोई मतलब आया नहीं, भारत इज़ हैप्पी होगा तो कंप्लीट हो जाएगा वो, यानी इसके बाद इनको, ये जो है बी वर्ब्स हैं, ये बी वर्ब्स हैं, लेकिन इसके बाद भी इनको कुछ चाहिए जो इनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। छाया सीम्स, तो कुछ नहीं बन रहा, तो छाया सीम्स सैड, यहाँ पर कंप्लीट बनाने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। वर्ब्स लाइक टू बी, look are not action verbs. Verb like be और look are not action verb. तो work be और look जैसे verb जो है action verbs नहीं होते। They do not tell us about the action or position. ये हमें action और position नहीं बताते हैं। They tells us about the state, कि हमें बताते हैं state of being कि क्या है। Such verbs are called incomplete verbs. ऐसे verbs जो हमें action ना बताएं, सिर्फ state बताएं, उन्हें incomplete verbs भी कहते हैं। The word they need to complete their meaning are called complements. और उनको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए जिन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि हमने ऊपर टायर्ड, सैड, हैप्पी का कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके वर्ब को पूरा किया था, ठीक है। She has been unwell. The child appears excited. माला seems enthusiastic. तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं और इनके बाद हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं इनको पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We saw the complements complete the meaning of some verb. They can also tell us more about the either subject or the object. Complements that tell us more about the subject called subjective complement, and complements that tells us more about the object are called objective complements. तो कुछ ऐसे words जो हमें subject के बारे में कुछ बताते हो तो उसे हम कहेंगे subject को complement कर रहे हैं, subject को पूरा कर रहे हैं तो इसे subject complement कहते हैं। और कुछ words ऐसे होते हैं जो हमको object के बारे में कुछ बताते हैं, अगर object के बारे में कुछ बताते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज एंग्री, द वर्ड एंग्री टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट बॉस, तो बॉस के बारे में हमें एंग्री वर्ड बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द स्काई सीम्स क्लाउडी, द क्लाउडी टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव वर्ब। द इलेक्टेड रेखा प्रेसिडेंट, they elected रेखा president. The word president tells us about object रेखा, ये रेखा के बारे में बता रहा है president word, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। they call mother Teresa an angel, तो mother Teresa क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और इसको जो है उसने एंजल बताया तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लीमेंट्स। आई फाउंड द कार यूजफुल, मुझे कार यूज़फुल लगी, तो कार के बारे में कुछ बता रहा है और कार ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बताएगा तो उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। शी मेड मी अ चैम्पियन, तो मी के साथ आ रहा है चैम्पियन, मेरे लिए यूज़ हो रहा है मी के लिए, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हेमा इज़ एन एक्सेलेंट डॉक्टर, तो यहाँ पर हेमा की बात हो रही है, एक्सेलेंट डॉक्टर, तो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स के साथ जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आगे लिखा हुआ है सुजाता हैज़ बीन अ लीडर, तो सुजाता के लिए लीडर वर्ड यूज़ हो रहा है और शुरुआत में ही सब्जेक्ट आते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के कहीं ना कहीं लास्ट में आते हैं, इसलिए लास्ट वाले को डिनोट कर रहा होगा कोई कॉम्प्लीमेंट तो उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और स्टार्ट वाले को कर रहा होगा तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। In the sentence below, some words are underlined. Say whether they are subjective complement or objective complement. तो नीचे कुछ words हैं, आपको बताना है कि वो subject complement है कि object। The grass is green, तो क्योंकि ये ग्रास के बारे में बता रहे हैं और द ग्रास खुद ही शुरुआत में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आवर प्रिंसिपल अपॉइंटेड मी द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लास, तो मी के साथ द सेक्रेटरी ऑफ क्लास आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द जज फाउंड द मैन इनोसेंट, तो मैन के साथ आ रहा है और मैन एंड में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
द नर्स इज़ वेरी हेल्पफुल, तो द नर्स के साथ हेल्पफुल आ रहा है और द नर्स स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई कॉल केशव अ लायर, तो केशव एंड में आ रहा है और लायर भी एंड में आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। द केक स्मेल्ड वंडरफुल, तो द केक की साथ बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आपको इसी तरह से टिक कर लेना है। वर्ब्स दैट टेक कॉम्प्लीमेंट्स आर इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट, तो ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उन्हें ट्रांजिटिव या इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। मेन ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब, अब वर्ब को उन्होंने डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। लेट अस लुक अनदर वे, वर्ब कैन बी क्लासिफाइड, तो वर्ब को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये जो वर्ब होता है इसे दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब वो होते हैं जो आपको एक्शन शो करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैव, टू, डू, बी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, शैल, मे जैसे वर्ड आते हैं, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मेन verbs, they are also called lexical or principal verbs. They are most important verb in the sentence. तो ये सबसे important होते हैं sentence के within. Some verb can appear only as a main verb in a sentence. For example, work, gain, get, sit, laugh, cry, jump, run, stand, understand, hit, pass, etc. तो जो एक्शन को बेसिकली शो करेंगे वो सारे के सारे मेन वर्ब के विदिन आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर द वर्ब्स विच अपीयर्स बिफोर द मेन वर्ब व्हेन वी फॉर्म कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो कुछ सेंटेंसेस में ये मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज़ होते हैं, जैसे वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और ये कंप्लीटेड यानी एक्शन के पहले आ रहा है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है। वी आर प्लेइंग, प्लेइंग के पहले ये जो आर आ रहा है ना ये है ऑक्सिलरी। द वर्क इज़ डन, डन के पहले ये जो इज़ आ रहा है ना ये है ऑक्सिलरी। आई डू नॉट लाइक केक्स, तो डू नॉट या यहाँ पे हमने नेगेटिव बना दिया, तो डू जो यहाँ पर है वो आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में। मॉडल वर्ब की बात अगर हम करते हैं तो मॉडल वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे कैनॉट बी यूज एज अ मेन वर्ब ऑन देयर ओन, दे ऑलवेज कम बिफोर मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब के पहले आते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल आपको पता ही है ना, कैन, शैल, ये सब चीज़ें होती हैं। शी कैन सिंग, तो मेन के पहले कैन आ रहा है। यू ऑट टू रेस्ट, तो रेस्ट के पहले ऑट टू आ रहा है। दे विल कम हियर टुमारो, तो कम के पहले विल आ रहा है। आई मे गो, गो के पहले मे आ रहा है। स्टडी, मस्ट स्टडी, तो मस्ट आ रहा है यहाँ पर। शी कुड सिंग, तो सिंग के पहले जो कुड आ रहा है। दे वुड लाइक टू मीट अस, तो लाइक टू मीट अस, लाइक के पहले जो वुड आ रहा है ये है हमारा मॉडल वर्ब। आई माइट गो, तो गो के पहले जो माइट आ रहा है। तो बेसिकली मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, मे, मस्ट, इस तरह के वर्ड्स मॉडल वर्ब होते हैं। जब भी आपको ये किसी वर्ब के पहले, मेन एक्शन वर्ब के पहले नजर आएंगे तो इन्हें आप समझ जाइएगा कि ये मॉडल वर्ब हैं। स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स आर मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब। तो अब आपको पहचानना है, कैन, कैन हमेशा किसके फॉर्म में आता है, मॉडल के फॉर्म में। माला इज रनिंग, इज आ रहा है यानी ऑक्सिलरी। आई मस्ट, मस्ट हमेशा मॉडल। द केक इज क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। बेसिकली मेन में भी नहीं आता है कई बार, इज़ एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसको, इज़ उन्होंने किसके साथ में यूज़ किया था अभी हाँ ठीक है, मेन में ही आएगा वो। नेक्स्ट है जिनी हैज़ सीन मी, हैज़, तो ये क्या हो गया ऑक्सिलरी। कैन, कुड, शैल, शुड, माइट टाइप का होता तो मॉडल वर्ब में आता, और बाकी जो मेन एक्शन वर्ब्स होते हैं वो मेन में आते हैं, और बाकी जो है आपको बचा कुचा ऑक्सिलरी में काउंट होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सारी एक्सरसाइजेस को ठीक से कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।